मोदी सरकार का ये आखिरी फुल फ्लेजेड बजट था। सरकार कह रही है कि अमृत काल में एक ऐसा बजट पेश किया गया है जिसमें आम आदमी से लेके गरीब पिछड़े तबके के लोगों के लिए सब कुछ है, बैलेंस है। लेकिन विपक्ष की तरफ से हमला हो रहा है। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। सर, सरकार कह रही है स्ट्राइकिंग बैलेंस वाला बजट है ये, जिसमें हर व्यक्ति के लिए, देश के हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ इस बजट के अंदर है। लेकिन देखिए, मैं 3 लाइन में बोलूँगा, न किसान, न जवान, न नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान और पूंजीपतियों की लूट हुई आसान। यह है पूरा बजट। आप मुझे बता दीजिए कि कोविड काल के बाद स्वास्थ्य बजट में कोई बड़ी घोषणा करनी थी, कहीं दिखा आपको तो बताइए। खेल बजट में कोई बड़ी घोषणा दिखी हो तो बताइए। रक्षा बजट में कोई बड़ी घोषणा दिखी हो तो आप मुझे बताइए। इस देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगर इस पूरे बजट में 2 करोड़ नौकरी देने की कोई घोषणा हुई हो तो बताइए आप। किसानों की एमएसपी, जो 80 करोड़ देश के किसान हैं, उनकी एमएसपी को दोगुना करने की बात हुई थी, कहीं उनकी एमएसपी दोगुना करने की घोषणा हुई हो तो बताइए। सेना के जवान जो -20 डिग्री टेम्परेचर में देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए कोई बड़ी घोषणा हुई हो तो बताइए आप। तो इसलिए ये इस बजट में आम इंसान को जो उम्मीदें थी वो तो निराश हुआ है। लेकिन सरकार क्या मिला है? सरकार की तरफ से गिनवाया जा रहा है कि किसानों के लिए श्री अन्ना स्कीम आया है, टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने की बात हो रही है, युवा जो अरे भाई, जो सीधे सीधे आंख के आगे दिखता है, उनका पैदा किया हुआ अनाज, उसको तो तुम खरीद नहीं पा रहे हो। उसकी एमएसपी दोगुना करने की बात चुनाव में करते हो, उसको तो तुम बढ़ा नहीं पा रहे हो। तुम कह रहे हो हम स्टार्टअप शुरू करेंगे कृषि क्षेत्र में, उसके लिए 2200 करोड़ रुपए। अरे 80 करोड़ किसानों के लिए 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान, इतना तो दिल्ली जैसे छोटे राज्य में तमाम योजनाओं में हम लोगों ने घोषित कर रखा है। मतलब सुन के भी हंसी आती है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करेंगे, उसके लिए 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो किसानों के साथ तो मजाक किया गया इस बजट के अंदर। लेकिन आपने टैक्स स्लैब की बात की है। अब टैक्स स्लैब में 2.5 लाख से बढ़ा के उसको 3 लाख किया। उसके ऊपर 3 लाख से 6 लाख के ऊपर आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपको तमाम इन्वेस्टमेंट अपने दिखाने पड़ेंगे, तब आपको राहत मिलेगी। तो ये भी आंख में धूल झोंकने वाली कार्रवाई है। देश में सुरसा जैसी महंगाई बढ़ रही है और उस महंगाई में आपने टैक्स स्लैब में 50,000 रुपये की छूट सही मायने में दी है, 2.5 लाख से उसको बढ़ा के 3 लाख किया। अब 50 एयरपोर्ट बना रहे हैं। एयरपोर्ट बनाने के बाद वो एयरपोर्ट किसको देंगे, पूरा देश जानता है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी दिख रही है। जो अंत्योदय योजना है उसको एक्सटेंड किया गया है 1 साल। आपने वो भाषण सुना था ना कि 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। 2022 15 अगस्त तक मिला क्या? तो 66% बढ़ा है। वो लागू कितना ज़मीन पर होगा, कितना लोगों को मकान मिलेगा, आप देख लीजिएगा। अगले साल फिर बजट में आएगी यही सारी बातें। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे एक तरफ जहां सरकार कह रही है अमृत काल का बजट है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस बजट से खुश नहीं दिख रहा। अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।